बात करते हैं शहर शहर हादसों के कहर की। रविवार का दिन प्रदेश के लिए हादसों का दिन रहा। कल प्रदेश में अलग अलग हादसों में 15 लोगों की मौत हुई। पहले बात बाड़मेर की करते हैं, जहां पर ट्रेलर और वैन की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि बाड़मेर में कार ट्रेलर की भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। तो वहीं कोटा में तेज रफ्तार से आ रही कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिसमें दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। तो चित्तौड़गढ़ में बेकाबू लोक परिवहन की बस पुलिया में उतर गई और हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई, जबकि सीकर के फतेहपुर शेखावाटी इलाके के NH 65 पर कारंगा गांव के पास देर रात सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई। और चलिए बात आज दिन भर की बड़ी खबरों की करते हैं, जहां पर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई बीजेपी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी आज अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत तमिलनाडु के कोयम्बटूर से करेंगे। बात सीएम गहलोत की करें तो आज सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर, जालोर और चित्तौड़गढ़ में चुनावी सभाएं करेंगे। साथ ही आज प्रदेश में नामांकन का दौर भी जारी रहेगा, जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये प्रमुख खबरें 4 जिन पर आज न्यूज 18 राजस्थान की पूरे दिन पैनी नजर बनी रहेगी। और चलिए अब खबरें विस्तार से। बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी का मैनिफेस्टो जनता के सामने पेश करेंगे। पीएम और शाह के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक घोषणा पत्र में बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर देगी। इतना ही नहीं, घोषणा पत्र में किसानों और नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों का उल्लेख भी होगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। तो आज बीजेपी सुबह 11 बजे अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। आज चुनावी पिटारा बीजेपी अपना खोलेगी और 11 बजे का समय रखा गया है मैनिफेस्टो के जारी करने का, जिसमें तमाम प्रमुख जो पॉइंट्स है उसको शामिल किया जाएगा अपने घोषणा पत्र में। और चलिए बताते हैं कि आखिर बीजेपी मैनिफेस्टो में किन किन बातों का ध्यान रख सकती है। घोषणा पत्र में किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय का प्रमुखता से उल्लेख होगा। नौजवानों के हितों से जुड़े विषयों पर भी फोकस रखा जाएगा। रोजगार और स्वरोजगार के व्यापक अवसर का ब्लूप्रिंट पेश किया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने की पहल पर विस्तार से चर्चा भी हो सकती है। राम मंदिर निर्माण का वादा हो सकता है। अयोध्या, मथुरा, काशी हेरिटेज कॉरिडोर पर भी बात घोषणा पत्र में शामिल की जा सकती है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल है। देखिए रिपोर्ट में। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। मिशन 25 के लिए मैदान में स्टार 40। मोदी शाह संभालेंगे प्रचार का मोर्चा। राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को 2 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के 40 बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज करेंगे राजस्थान में प्रचार। रामलाल, वी सतीश, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। प्रकाश जावड़ेकर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, CR चौधरी, PP चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत संभालेंगे मोर्चा। इसी तरह राज्य के कद्दावर नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, सुधांशु त्रिवेदी, अविनाश राय खन्ना का नाम शामिल है। ओम प्रकाश माथुर, सतपाल महाराज, चंद्रशेखर, कैलाश मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया भी स्टार प्रचारक में शामिल।
किरण माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। नारायण लाल पंचारिया, कालू लाल गुर्जर, रामकुमार वर्मा, सतीश पूनिया, भजन लाल और यूनुस खान भी संभालेंगे मोर्चा। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी करेंगे प्रचार। यूपी के सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल। अब इन 40 धुरंधरों पर मिशन 25 की जिम्मेदारी है ताकि प्रचार में तेजी आए और बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मिशन 25 के तहत सीएम गहलोत ने रविवार को सीताराम भवन, खेतड़ी और कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने जहां जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की, तो वहीं कार्यकर्ताओं से आपसी मनमुटाव को दूर कर पार्टी के लिए बिना भेदभाव के काम करने के लिए कहा। साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। यही एक पार्टी है जो कि लोकतंत्र को जिंदा रखते आई है और आगे भी रखेगी। ये चुनाव देश की तकदीर का फैसला करेंगे। राहुल गांधी जी ने जितने मंच पे बैठे हुए हैं, सभी लोगों के राय ली गई और उसके बाद में फैसला किया गया मदन गोपाल मेघवाल को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित करना है। और टिकट एक ही मिलता, दो मिलते नहीं है, आपको मालूम है। इसलिए टिकट मिलने के बाद में कांग्रेस की एक खासियत है, जैसे टिकट डिक्लेयर हुआ और उसको सिर्फ इंदिरा गांधी के हाथ का निशान दिखता है, तिरंगा झंडा दिखता है जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रखता है। आप तो हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, हमको गर्व होना चाहिए कि हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं इस तिरंगे झंडे के नीचे 125 साल से अधिक हो गए हैं इस पार्टी को, जिसने शानदार इतिहास रचा है त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, उनको समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। मोदी जी पिछले चुनाव में स्पष्ट बहुमत से जीते थे चुनाव, हालांकि वोट ज़्यादा नहीं मिले और जो वादे किए उन्होंने, काला धन लेके आऊँगा या महंगाई कम कर दूंगा, नौजवानों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष, पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो। अगर वो उस जमाने की आप टैप सुन लो उनके बोले हुए की, तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने असत्य वादे किए गए, जुमले बोले गए कि आज तक लोग पूछते हैं उन जुमलों का क्या हुआ। सारे लोग दुखी हैं। नोटबंदी और जिस प्रकार से की गई जीएसटी लाए गए, राहुल गांधी कहते हैं हम जीएसटी लाएंगे, सरकार में आएंगे तो असली जीएसटी वो होगी जब एक टैक्स लगेगा, सिंगल टैक्स वाली जीएसटी होगी। कांग्रेस को एक एक सीट की जरूरत है, देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक शानदार तिरंगा झंडा लेके जो पार्टी है, शानदार इसका त्याग का, कुर्बानी का इतिहास है देश के अंदर। आजादी के पहले भी किस प्रकार से शहीद हुए थे हमारे लोग, जेलों में बंद रहे, लाठियां खाई, गोलियां खाई, तब मुल्क आजाद हुआ। आज जयपुर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि सीईओ आनंद कुमार आज बैठक लेंगे। भरतपुर संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और चुनावी तैयारियों का फीडबैक इस बैठक में लिया जाना है। बैठक में डीजी लॉ एंड ऑर्डर एमएल लाठर, भरतपुर के संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, एसपी मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि वक्त अब कम रह गया है और 29 अप्रैल को पहले चरण की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उसी को लेकर के आज क्या कुछ तैयारियां हुई है, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और इसको लेकर के सीईओ आनंद कुमार एक बैठक लेंगे।
अगर आप पुलिस की ताकत को कम आंकते हैं, अपराधियों के सामने पुलिस वालों को 19 समझते हैं, तो जयपुर से आई ये खबर आपके लिए ही है। न उगाही की धमकी, न नतीजे भुगतने की चेतावनी, शातिरों का शटर हुआ डाउन, एक्शन में राजस्थान पुलिस। कानून के शिकंजे में शराफत का पुतला बने ये वो चेहरे हैं जिनके नाम का कल तक सिक्का चलता था। इनके एक फोन कॉल से अच्छों के होश ठिकाने आ जाते थे, लेकिन राजस्थान पुलिस की चलाई एक मुहिम ने इन अपराधियों को इनके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया। बैकफुट पर अपराधी, 1000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के आदतन अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए राजस्थान पुलिस ने मुहिम चलाई है। प्रत्येक थाने में एसएचओ को यह टास्क दिया गया है कि उसके इलाके में टॉप 10 अपराधी कौन हैं जो सक्रिय हैं, जिनकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं, जिनकी वजह से लोग आतंकित हैं। ऐसे अपराधियों की पहचान करें, उनके रिकॉर्ड को दुरुस्त करें। कहते हैं पुलिस जब अपने असली रूप में आ जाती है तो मुर्दे भी गुनाह कबूलने लगते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को टास्क दिया गया जिसे अमली जामा पहनाने में पूरा पुलिसिया तंत्र दिलोजान से जुट गया। ऑपरेशन का हैरत अंगेज अंजाम देखने को मिला। कल तक कानून को ताक पर रखकर दहशत का कारोबार करने वाले जमीन पर रेंगते नजर आने लगे। हमने 25 सक्रिय अपराधियों की सूची हमने बनाई थी, जिसमें से 5 गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे अभियान में अब तक 1000 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं पिछले 1.5 महीने के पीरियड में। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ और आम जनता में विश्वास बहाल होने लगा है। पर हैरानी की बात यह है कि एक से एक खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी से लोग पुलिस की ताकत पर नहीं, उसकी नीयत पर सवाल उठाने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं कि पुलिस इतनी ही सक्षम है तो अब तक उन्हें घुट-घुट कर क्यों जीना पड़ा, और पुलिस की मुस्तैदी क्या आगे भी यूं ही बहाल रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। और अब बात कोटा की, जहां पर प्रतिभा अग्रवाल की खुदकुशी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया। तो क्या प्रतिभा ने खुदकुशी नहीं की? दहेज की बलिवेदी पर चढ़ गई प्रतिभा। ससुराल वालों की लालच का शिकार हुई प्रतिभा। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर किया प्रदर्शन। कोटा में 3 अप्रैल को प्रतिभा अग्रवाल का शव घर में फंदे से लटका मिला। ससुराल वालों के मुताबिक प्रतिभा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन परिजनों ने ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मासूम लड़की इसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी, जिसका एक 10 माह का बच्चा है। उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए इन दरिंदों ने उसकी एक मासूम की फांदे पर लटका के हत्या की और यहाँ से फरार हो चुके हैं। और इस तरह अगर ये चलता रहेगा तो दहेज की ये बेदी पे कब तक लड़कियां चढ़ती रहेंगी। प्रतिभा के ससुर, सास, पति और देवर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया गया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही चारों आरोपी फरार हो गए, जिससे आक्रोशित परिजनों और सामाजिक संगठनों ने रैली निकाली और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल दबाव बढ़ाने के लिए आरोपियों की फैक्ट्री और अन्य व्यापारिक संस्थान सीज कर दिए गए हैं। प्रतिभा अग्रवाल जिसने कस्बे में दिनांक 3 तारीख को सुसाइड कर लिया था, जिस पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी।
बताया जाता है कि 2 साल पहले ही प्रतिभा की शादी देवेश अग्रवाल के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। उसे 10 महीने का एक बेटा भी है। फिर प्रतिभा ने आखिर किस कारण मौत को गले लगाया, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अब तो पुलिसिया कार्रवाई के बाद ही हत्या या आत्महत्या की ये गुत्थी सुलझ पाएगी। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। जयपुर में इंटरनेशनल डॉग बाजार की तरफ से हॉट डॉग्स 2019 शो का आयोजन हुआ, जहां पर इंडियन डॉग और कैट्स के साथ ही इंटरनेशनल डॉग की नई नस्लें देखने को मिली। शो में इंडियन डॉग्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए डॉग ऑनर्स ने अपने पेट्स के साथ रैंप वॉक किया। साथ ही शो में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। अलग अलग कैटेगरी में विजेता डॉग्स को अवार्ड्स भी दिए गए। So now we are calling Siberian. और भी इनके बारे में जानेंगे अभी। कंसंट्रेट इस बात पे करना चाहती हूँ कि क्योंकि आजकल हम अलग अलग तरह की ब्रीड्स रखते हैं और हर ब्रीड को का ध्यान रखने का तरीका अलग रहता है। सो कैसे आप अपने घर में खुद अपने डॉग्स को ट्रेन करें बिना किसी ट्रेनर के हेल्प के, और कैसे उसको डिसिप्लिन करके हेल्दी करके आप एक डॉग के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं अपने घर में। और अब बात गणगौर की। मरुधरा में गणगौर का लोक पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व नवविवाहित महिलाओं के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं ससुराल से सिंजारा आता है और नवविवाहिताओं को सिंजारे में मिठाई, श्रृंगार का सामान और गहने भेंट किए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाकर सज धज कर गणगौर की पूजा होती है और सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। पूरे 16 दिन के गणगौर पूजे और रोज़ इतने सारे अच्छे से तैयार होके रोज़ सज धज के गणगौर पूजना एक अपने आप में अलग फीलिंग है, तो अच्छा लग रहा है सब कुछ। गणगौर महिला क्लब हर त्यौहार को हर्ष और उल्लास से मनाता है। जैसे कि आज सिंझारा है, कल हमारे जो 16 दिन की गणगौर हम पूज रहे थे, कल जाके वो पूरी हो जाएगी। और सिंझारे पे आज मानसी का जो सिंझारा आया है, इसमें काफ़ी सारे गिफ्ट्स हैं, साड़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, घेवर हैं, ये इसके सारे ससुराल से मतलब आया है सामान। और अब ये 16 दिन पियरी थी गणगौर पूजकर और कल अपने वापस ससुराल जाएगी।